अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। मुल्तान का अब हम रुख कर लेते हैं, जहाँ कौमी असम्बली के 6 हल्के हैं, 6 सीटें हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 2 नहीं 3 ताकतें मैदान में हैं, यानी पीपल्स पार्टी भी है। और पीपल्स पार्टी यहाँ पर गिलानी ख़ानदान के साथ मैदान में उतरी है, और गिलानी ख़ानदान अपने 4 अफराद के साथ मैदान में उतरा है, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी अपने 3 बेटों के साथ मैदान में उतरे हैं। और यहाँ पर जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो भी अपने बेटे और बेटी के साथ मैदान में उतरे हैं। तो ये एक बहुत ही कांटेदार ज़िला है, यानी एक ऐसा ज़िला जहाँ पर कांटेदार मुकाबले हैं। और पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन तीनों की ही अपनी अपने तौर पर ताकतें यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए ज़रा 6 के 6 कौमी असम्बली के हल्के, और इसमें एक चंद ऐसे हल्के भी हैं जो सूबाई असम्बली के बहुत ही कांटेदार हल्के हैं, ज़रा उस पर भी कुछ हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है NA 148 मुल्तान। ये देहाती इलाका इसमें कुछ शामिल है और कुछ वापडा टाउन का इलाका शामिल है। यहाँ पर मलिक अहमद हुसैन देहड़ नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये मलिक अहमद हुसैन देहड़ वही हैं जो पिछली मरतबा पीटीआई के टिकट से जीते और फिर बाद में मुनहरिफ हो गए। पीटीआई के टिकट पर ये 74,000 वोट लेकर जीते थे अहमद हुसैन देहड़, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा, यहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर। और तीसरा, नून लीग के टिकट पर बैरिस्टर तैमूर मलिक इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि शाह महमूद कुरैशी के वकील भी हैं। तो बैरिस्टर तैमूर मलिक, शाह महमूद कुरैशी के वकील, पीटीआई का टिकट इनके पास है, और यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के। अच्छा, अब यहाँ पर देखा बज़ाहिर तो ये लग रहा है, बज़ाहिर कागज़ के ऊपर देखें, पेपर के ऊपर देखें, तो मलिक अहमद हुसैन देहड़ और यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला हमें नज़र आता है। और कागज़ के ऊपर हमें बैरिस्टर तैमूर मलिक कमज़ोर नज़र आते हैं, क्योंकि उनका उस तरह से एक्सपीरियंस को नहीं है इलेक्शन लड़ने का, ना इस हल्के के साथ उनका उस तरह से ताल्लुक़ है, ना उनका कोई इस हल्के में बैकग्राउंड है, ना फैमिली बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मलिक अहमद हुसैन देहड़ और यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला होगा। अब अहमद हुसैन देहड़ को एक प्लस पॉइंट यहाँ पर यह हासिल है कि देहड़ और सिकंदर बोसन, जो बोसन ख़ानदान है, वो आपस में मिल गया है। यानी ये हल्का इस तरह से बोसनों का भी रहा है कि सिकंदर हयात बोसन 2018 का इलेक्शन तो हार गए थे, आज़ाद हैसियत में लड़े थे, 37,000 वोट ले सके थे, लेकिन 2013 के इलेक्शन में सिकंदर हयात बोसन ने नून लीग के टिकट से ये सीट जीती हुई है। फिर 2008 में भी सिकंदर बोसन और यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला हुआ था। सिकंदर बोसन यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन 2002 में सिकंदर हयात बोसन काफ लीग के टिकट पर जीत गए थे। तो बेसिकली ये बोसनों का इलाका है, और बोसन जो है यहाँ पर काफ़ी तगड़े हैं, और इस मरतबा ये बोसन जो है मलिक अहमद हुसैन देहड़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बोसन और देहड़ ये आपस में मलिक अहमद हुसैन देहड़ ये मिल गए हैं। और ऊपर कौमी असम्बली पर मलिक अहमद हुसैन देहड़ हैं, तो नीचे सिकंदर हयात बोसन के भाई शौकत हयात बोसन इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बोसन और मलिक अहमद हुसैन देहड़ ने कॉम्बिनेशन बनाकर कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। तो इस लिहाज से इनको थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी पर हासिल हो गया है, क्योंकि ये दोनों तगड़े ख़ानदान आपस में मिल गए हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी एक बड़ी शख्सियत हैं, उनका एक पार्टी का वोट है भी, नज़रियाती वोट भी है, और नून लीग की मुखालफत का बयानिया भी उनके पास है। तो वो भी इन चीज़ों की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि पीटीआई का सपोर्टर कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ निकलता है और मलिक तैमूर को वोट करता है। अगर तो जैसे कि इमरान खान का दावा है या पीटीआई का दावा है कि उनके खंबे भी जीतेंगे, तो अगर यहाँ पर मुल्तान में पीटीआई का वोटर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत जोशीले अंदाज में और बहुत आंधी तूफान की तरह निकल आया, तो फिर मलिक तैमूर मलिक जो है, बैरिस्टर तैमूर मलिक, फिर ये भी मुकाबले में आ जाएंगे, और ये भी फिर एक टफ फाइट बन जाएगी। अदरवाइज़ ये बज़ाहिर यूसुफ रज़ा गिलानी और मलिक अहमद हुसैन देहड़ का मुकाबला नज़र आ रहा है। अब आप आ जाइए, अच्छा, इसी हल्के से मैं आपको बता दूं कि पिछली मरतबा अब्दुल कादिर गिलानी ने पीपल्स पार्टी के इलेक्शन लड़ा था, और दूसरे नंबर पर रहे थे, 64,000 वोट उन्होंने लिए थे। 149 पे आ जाइए। 149 बहुत ही दिलचस्प इसलिए है कि जहांगीर तरीन आ गए हैं यहाँ पर। अगरचे जहांगीर तरीन का ये इलाका नहीं है, वो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़े हैं, लेकिन बहरहाल कुछ प्लस पॉइंट्स उनके पास हैं। तो जहांगीर तरीन का मुकाबला मलिक आमिर डोगर के साथ होने जा रहा है। मलिक आमिर डोगर पीटीआई के हैं और जहांगीर तरीन साहब आईपीपी के हैं, और नून लीग ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अच्छा, अब मलिक आमिर डोगर साहब को मैं आपको बता दूं कि आमिर डोगर 2018 का इलेक्शन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जीते, 1,35,000 वोट इन्होंने लिया, और इनके मुकाबले में शेख तारिक रशीद थे पीएमएलएन के, जो 80,000 वोट ले सके। तो 80,000 और 1,35 का मतलब है कि 55,000 वोटों की लीड से मलिक आमिर डोगर यहाँ से जीते हुए हैं। अच्छा, 2015 का जो बाई इलेक्शन था वो भी आमिर डोगर साहब जीत गए थे। जावेद हाशमी ने जब ये सीट छोड़ी थी 2013 में,
2013 में मलिक आमिर डोगर साहब तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन 2002 में मलिक लियाकत जो इनके चचा थे आमिर डोगर के, वो भी ये सीट जीते हुए हैं 2002 में भी। तो ये 2002 से अब तक मलिक आमिर डोगर की फैमिली का काफ़ी असर व रसूख रहा है इस हल्के के ऊपर। और इस मरतबा मलिक आमिर डोगर जो हैं, आप जानते हैं कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मलिक आमिर डोगर साहब जो हैं उन्होंने किसी न किसी तरह से रेजिस्ट किए रखा और अब बहरहाल इंतखाबी मैदान में कामयाबी से उतर गए हैं और कामयाब हो गए हैं इस बात में कि वो इंतखाबी मुहिम चला सकें। तो आमिर डोगर साहब का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बड़े नफीस आदमी हैं, हल्के के लोग उनसे प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और आमिर डोगर जो है वहाँ पर एक अच्छी एक पब्लिक फिगर माने जाते हैं या अवामी शख्सियत माने जाते हैं। और जहांगीर तरीन साहब का मामला यह है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लोधरा से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर इनका सिर्फ ये है कि एक तो चूँकि कदावर शख्सियत हैं, बड़ा नाम है और उसका ये एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। प्लस ये है कि इनकी जो फैक्ट्री है, पेप्सी फैक्ट्री जो इनके भाई की थी, मरहूम भाई की, वो भी इसी हल्के में आ जाती है, मुल्तान में आती है, तो वहाँ से कुछ इनको एडवांटेज मिल जाएगा। ये और फिर जहांगीर तरीन साहब ने जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ यहाँ पर अपनी फ्री डिस्पेंसरियाँ शुरू कर दी हैं और यहाँ पर उन्होंने जो फलाही काम है वो शुरू कर दिए हैं, तो इस चीज़ का भी वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। लेकिन इस हल्के का एक और बहुत ही दिलचस्प फैक्टर है और वो जावेद हाशमी का फैक्टर है। जावेद हाशमी साहब दस्तबरदार हो गए, यहाँ से इलेक्शन वो नहीं लड़ रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो दस्तबरदार हुए हैं तो दस्तबरदार होते होते उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं चूंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जहन रखता हूं तो मेरे दस्तबरदार होने का फ़ायदा भी उन्हीं लोगों को होगा जो मेरी तरह का जहन रखते हैं। और इस वक्त जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो एक चीज़ समझी जाती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया समझा जाता है। तो अगर इस नुक्ते पर होना है इलेक्शन तो फिर जावेद हाशमी के इस इकदाम का फ़ायदा किसी हद तक आमिर डोगर को हो सकता है, तो ये भी एक उनको प्लस पॉइंट है। तो मेरे ख्याल में ये सीट जो है मलिक आमिर डोगर साहब जीत सकते हैं। यहाँ पर जो नून लीग के हैं, नून लीग ने चूँकि अपना बंदा खड़ा नहीं किया, शेख मोहम्मद तारिक रशीद, जो पिछली मरतबा नून लीग के टिकट से 80,000 वोट जिन्होंने लिए थे, 81,000 वोट लिया था, तो शेख तारिक जो हैं ये चूँकि इस दफ़ा नहीं लड़ रहे जहांगीर तरीन की वजह से, तो ये MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी नीचे चले गए हैं और MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नून लीग बहरहाल इस हल्के में जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रही है। तीसरे पर आ जाइए जनाब NA50 जो है ये यहाँ से ये पिछली मरतबा मखदूम शाह महमूद कुरैशी जीते थे, कुरैशी साहब का हल्का है। और इस मरतबा यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे मखदूम ज़ैन कुरैशी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मखदूम ज़ैन कुरैशी जो हैं उनके मुकाबले में नून लीग के जावेद अख्तर अंसारी हैं और पीपल्स पार्टी से राना महमूदुल हसन है। आपने राना महमूदुल हसन का नाम हमेशा नून लीग के साथ सुना है, इस मरतबा आप ये नाम पीपल्स पार्टी के साथ सुन रहे हैं, तो ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए राना महमूदुल हसन, ये इनका ख़ानदान ने 35 साल रफ़ाकत छोड़ी है नून लीग के साथ, 35 साल रफ़ाकत। 1985 में जब वज़ीर आला बनना था नवाज शरीफ ने और उनको एक वोट चाहिए था, तो वो एक वोट इन्हीं राना महमूदुल हसन साहब के वालिद राना नूरुल हसन साहब ने दिया था और उनकी वजह से ये वज़ीर आला बने थे नवाज शरीफ। तब से ये हर गर्म सर्द मौसम में नून लीग के सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा नून लीग ने इनको टिकट नहीं दिया और जब इनको टिकट नहीं दिया तो ये अपनी 35 साल रफ़ाकत को छोड़कर पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो ये राना महमूदुल हसन का पीपल्स पार्टी में जाना ये एक नून लीग के लिए धचका भी है, क्योंकि 35 साल से अगर इस हल्के में इनका ख़ानदान काम कर रहा है तो आप सोचिए कि ये कितना यहाँ पर इनका असर रसूख होगा। और राना महमूदुल हसन 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं, एक मरतबा MP रह चुके हैं, एक मरतबा सेनेटर रह चुके हैं, तो हल्के में बड़ा अच्छा असर रसूख रखते हैं और आप पीपल्स पार्टी में चले गए। दूसरी तरफ नून लीग ने ये टिकट जावेद अख्तर अंसारी साहब को दे दी है और अंसारियों का बहरहाल यहाँ पर वोट तो है, लेकिन बहरहाल ये नून लीग ने अपना, मेरा ख्याल है कि उम्मीदवार अगर यहाँ पर राना महमूदुल हसन रहते तो ज़्यादा अच्छा तगड़ा मुकाबला होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे मखदूम ज़ैन कुरैशी यहाँ से लड़ रहे हैं और ये शहरी हल्का होने की वजह से PTI का अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। और अब जो वेव चल रही है PTI की, जो हवा चल रही है, वो यहाँ पर काफ़ी सरगर्म नज़र आती है। PTI के वोटर काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं और लगता यह है कि इसका फ़ायदा ज़ैन कुरैशी को होगा और मेरे ख्याल में ज़ैन कुरैशी ये सीट जीत सकते हैं, जीत जाएंगे। इसी हल्के के नीचे PP 218 भी है, जहाँ से सलमान नईम इलेक्शन लड़ रहे हैं। सलमान नईम वही जिनको ज़ैन कुरैशी ने
सूबाई असम्बली के बाई इलेक्शन में 17 जुलाई के 2022 के इलेक्शन में शिकस्त दी थी सलमान कुरैशी को। और ये वही सलमान कुरैशी हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को सूबाई असम्बली के हल्के पे शिकस्त दी थी 2018 में। और अब यहाँ पर सलमान नईम है और उनके मुकाबले में ज़हूर भुट्टा हैं PTI के। ये भी एक पुराना सियासी ख़ानदान है और काफ़ी तगड़ा एक जोड़ यहाँ पर माना जाता है कि होगा। जबकि 217 में नदीम कुरैशी हैं और शेख तारिक रशीद हैं, इनका आपस में मुकाबला होगा। नून लीग के शेख तारिक रशीद और नदीम कुरैशी PTI के बड़े वोकल, बड़े एक्टिव सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं। तो ये तीसरा हल्का मेरा ख्याल है कि मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब की तरफ मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 151 में आ जाइए, ये जो है NA 151 कौमी असम्बली का हल्का, यहाँ पर सैयद अली मूसा गिलानी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे। और अब्दुल गफ़ार डोगर जो हैं नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI की तरफ से मेहर बानो कुरैशी इलेक्शन लड़ रही हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अली मूसा गिलानी साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कौमी असम्बली का जनरल इलेक्शन, लेकिन कभी आज तक वो जनरल इलेक्शन नहीं जीते हैं। वो ज़िमनी इलेक्शन जीतते हैं लेकिन जनरल इलेक्शन वो नहीं जीत पाते, तो वो यहाँ पर उतरे हुए हैं। और लेकिन बाई इलेक्शन जो है वो मेहर बानो कुरैशी ने, अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें PTM का मुतफ़िका उम्मीदवार आया था मूसा गिलानी, अली मूसा गिलानी, इन्होंने मेहर बानो को ही शिकस्त दी थी ज़िमनी इलेक्शन में। तो मेहर बानो यहाँ से अभी बाई इलेक्शन हारी हुई हैं। अली मूसा गिलानी जो हैं वो जनरल इलेक्शन ना जीतने की उनकी हिस्ट्री रही है। अब्दुल गफ़ार डोगर अलबत्ता यहाँ पर एक तगड़े उम्मीदवार हैं। ज़ैन कुरैशी पिछली मरतबा यहाँ से PTI के टिकट पर जीते थे। NA 151 बुनियादी तौर पर ज़ैन कुरैशी का हल्का हुआ। ज़ैन कुरैशी की बहन मेहर बानो कुरैशी यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतारी गई हैं। तो ज़ैन कुरैशी पिछली मरतबा नंबर 1 पे थे, सैयद अली मूसा गिलानी नंबर 2 पे थे, 70,000 वोट लिया था, 7,000 से हारे थे। और मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर यहाँ पर जो है वो 62,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा 2013 का इलेक्शन मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर ने जीता हुआ है और 2008 में शाह महमूद कुरैशी जीते थे, 2002 में भी शाह महमूद कुरैशी जीते थे। तो बेसिकली ये शाह महमूद कुरैशी पिछले 4 में से 3 इलेक्शन वो या उनके साहबजादे जीत चुके हैं। एक इलेक्शन बस मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर यहाँ से जीते हुए हैं। और अब शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी आई हैं। मेहर बानो कुरैशी की स्ट्रेंथ ये है कि वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं और उनकी कमज़ोरी ये है कि हल्के में बहरहाल ये ज़रूर समझा जाता है, अभी जब हमने देखा था कि जब इनको टिकट दिया था और अली मूसा गिलानी से हारी थी तो बड़ा एक शोर मचा था कि ये मौरूसी सियासत यहाँ पर हो रही है। लेकिन बहरहाल अगर ये मौरूसी सियासत हो रही है तो अली मूसा गिलानी भी तो मौरूसी सियासत हो रही है। लेकिन PTI के बारे में ये समझा जाता है कि उन्हें किसी वर्कर को टिकट देना चाहिए था। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि मौजूदा वेव में अगर PTI की वेव का वोट निकलेगा तो वो शायद इस नुक्ते को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करेगा। 152 में आइए, ये तहसील शुजाबाद है, ये मुकम्मल देहाती हल्का है और यहाँ से सैयद जावेद अली शाह जो हैं ये नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI से मोहम्मद इमरान शौकत हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ से पिछली मरतबा मोहम्मद इब्राहिम खान ने ये जीता था इलेक्शन। इब्राहिम खान PTI के टिकट पर थे और जब इनिशियल PTI की लिस्ट आई थी तो उसमें ये कहा गया था, PTI की उस लिस्ट में लिखा हुआ था इब्राहिम खान / इमरान शौकत। समझा जाता था कि इब्राहिम खान को ये मिलेगा क्योंकि इब्राहिम खान 2018 भी जीते हैं। इब्राहिम खान जो हैं वो 2013 भी लड़े और PTI के टिकट पर लड़े और 64,000 वोट लिया, दूसरे नंबर पर है। तो ये इस हल्के में काफ़ी मुतहरिक और इम्पॉर्टेंट बंदे माने जाते हैं। लेकिन वो खुद तो इलेक्शन अब नहीं लड़ सके, उनके ऊपर काफ़ी दबाव था। उन्होंने अपने ही उम्मीदवार इमरान शौकत को खड़ा किया, यानी इमरान शौकत इन्हीं के हिमायत याफ्ता या इन्हीं की इमा पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सैयद अली जावेद, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और इमरान शौकत, ये 3 उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे और देखेंगे एक कांटेदार मुकाबला यहाँ पर मुतवक्के है। सैयद अली जावेद शाह और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी भी ज़ाहिर है उनका भी यहाँ पर जो है वो मुश्तबा गिलानी 2013 में यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी 2018 से लड़ चुके हैं। तो गिलानियों का भी यहाँ पर असर रसूख जो है वो तो है। आखिरी हल्का जो है जलालपुर पीरवाला है, NA 153 जलालपुर पीरवाला। यहाँ से राना मोहम्मद कासिम नून मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ रहे हैं, हामिद अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और रियाज हुसैन लांग PTI के हैं। और ये मुझे लगता है कि राना कासिम नून का बहुत ही मजबूत हल्का है और राना मोहम्मद कासिम का यहाँ से काफ़ी फेवरेट माने जाते हैं। कासिम नून 2018 का इलेक्शन भी वो 1,02,606 वोट लेकर जीते थे और इस मरतबा भी उनकी कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है।
तो राना कासिम नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से मुझे फेवरेट मालूम होते हैं। तो ये है जी मुल्तान। एक सीट मैंने आपको बताया NA 153 ये नून लीग की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। 152 पर कुछ कहा नहीं जा सकता, तगड़ा मुकाबला शुजाबाद में। 151 पे महर बानो कुरैशी फेवरेट हो सकती हैं। 150 में जैन कुरैशी को एज हासिल है। 149 में मलिक आमिर डोगर को हासिल है। और मुल्तान NA 48 में मुकाबला यूसुफ जगलानी और अहमद हुसैन दिहड़ यानी पीपल्स पार्टी के है। तो यूँ कहा जा सकता है कि मुल्तान से 3 सीटें कौमी असम्बली की PTI निकाल सकती है, 1 सीट जो है वो पीपल्स पार्टी निकाल सकती है, 1 सीट नून लीग, और 1 सीट के बारे में मैं आत्मी तौर पर कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि वो किसकी तरफ जाएगी, नून लीग की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ। बहरहाल 6 में से 3 सीटें PTI निकालती हुई नज़र आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।